हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर्स के फाउंडेशन, जो इंग्लिश का फाउंडेशन चल रहा था, उसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चैप्टर 5 पर आ गए हैं और उसके बाद लास्ट टॉपिक चैप्टर 6 बचेगा। और उस द्वारा जो इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स था फाइनल ईयर का, वह कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले की वीडियो अगर आप ना देखें हो तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। फाउंडेशन नाम से प्लेलिस्ट बना है। और आइए चलते हैं, आज हम जानेंगे चैप्टर 5 के बारे में, ऑन द रूल ऑफ रोड। एजी गार्डनर द्वारा लिखा गया है कि सड़क के नियम। नाम भले ही इसका सड़क के नियम, लेकिन इसके द्वारा एजी गार्डनर हमें लाइफ की अब हमारा जीवन है उसमें शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारे क्या रूल्स होने चाहिए। सड़क के नियम के आधार पर हमारे लिए बताना चाहते हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो किस प्रकार की है। हमारी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक वो दूसरों के लिए उसकी परतंत्रता ना बन जाए, तभी तक हम स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार के उन्होंने बताए हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से संपूर्ण जो ऑन द रूल ऑफ रोड है उसको समझेंगे। अच्छे से चलते हैं तो एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं। सभी क्वेश्चन आपके चाहे एग्ज़ाम के लिए हो, आराम से इसी में से आ जाएंगे जो तो चैप्टर के अंदर होते हैं, उसी में से भी इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द रूल ऑफ द रोड। सड़क के नियम का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन्ड? तो द रूल ऑफ द रोड सिंपली मीन्स दैट, द रूल ऑफ द रोड सिंपली मीन्स मतलब साधारण आशय क्या है इसका, इफ यू वांट दैट ऑल शुड यूज देयर लिबर्टी समझ। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। इफ यू वांट अगर आप चाहते हैं, दैट कि ऑल शुड सभी, यूज देयर लिबर्टी सभी अपनी स्वतंत्रता का यूज करें। इट इज वेरी एसेंशियल टू कर्टेल देयर ओन लाइबिलिटी। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी स्वतंत्रता को कैसा करें, कम करें। अदरवाइज अन्यथा देयर विल बी चेयर्स, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि सभी अपनी अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें तो हमें अपनी स्वतंत्रता में कमी करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे हम एक रूम में हैं, उसमें हम ब्लूटूथ बजा रहे हैं, हमारे लिए गाना पसंद है तो हम बजा रहे हैं ब्लूटूथ में साउंड में लगाकर, तो हमारी स्वतंत्रता हम बजा सकते हैं। लेकिन हमारे जो पड़ोस में है अगर उसको डिस्टर्ब हो रहा है तो हमारी स्वतंत्रता उसके लिए परतंत्रता बन जाएगी। तो वो कहना चाहते हैं कि अगर सभी को स्वतंत्रता चाहिए तो आप अपनी स्वतंत्रता कम कर लीजिए। मतलब हमारे लिए गाना तो सुनना है लेकिन हम हाई वॉल्यूम की जगह लो वॉल्यूम में सुन सकते हैं, थोड़ा स्लो कर लीजिए जिससे उसको परेशानी ना हो। ये कहने का आशय है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज इट एसेंशियल टू ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ द रोड। सड़क के नियम का पालन करना क्यों आवश्यक है? पूछ रहे हैं कि क्यों करना चाहिए हमें नियम का पालन, क्यों करना चाहिए? बाय ऑब्जर्विंग द रूल्स ऑफ द रोड ऑल कैन एंजॉय देयर लिबर्टी। सड़क के नियम का पालन इसलिए करना चाहिए ताकि सभी अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके, विदाउट कमिंग इन द वे ऑफ अदर्स, दूसरों के रास्ते में आने के बजाय। इन दिस वे रोड्स कैन बी मेड सेफ फॉर ऑल। इससे सड़क सभी के लिए सुरक्षित होगी। कहने का आशा है जैसे सभी अपनी अपनी मनमानी करने लगे कि नहीं हम बाएं क्यों चलें, हम दाएं चलेंगे, हम मतलब नियम का पालन नहीं करेंगे तो सभी सुरक्षित भी नहीं रहेंगे और इसमें स्वतंत्रता भी बाधित होगी सभी लोगों की। तो इसलिए नियम बनाए गए हैं, अगर आप उस नियम के अनुसार चलेंगे तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द स्मॉल पीपल। छोटे लोगों के अधिकार का क्यों आदर करना चाहिए? हमारे यहाँ पर ये ज़्यादा होता है कि हम छोटे लोगों को ऐसे ही समझ लेते हैं और उनके अधिकार का हनन करते जाते हैं। तो हमारे लिए छोटे लोगों के अधिकार का आदर क्यों करना चाहिए? वाई शुड वी रिस्पेक्ट? वी शुड रिस्पेक्ट द राइट ऑफ स्मॉल पीपल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह बहुत आवश्यक है, एज द राइट्स ऑफ स्मॉल नेशनलाइजेशन।
राष्ट्रीयता के संबंध में यह आवश्यक है। हम लोकतंत्र में हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम छोटे से लेकर बड़े सभी का आदर करें, उनके अधिकार को उनको प्रदान करें, उनके अधिकारों का हनन ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज दैट? ऑथर का क्या आशय है व्हेन ही सेज, जब वह कहता है दैट बाय ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ द रोड वी पास जजमेंट अपॉन ओवर सेल्फ? लेखक का यह कहने का क्या अभिप्राय है कि सड़क के नियम का पालन करने पर हम अपने ऊपर निर्णय देते हैं? लेखक ऐसा क्यों कह रहा है कि अगर हम सड़क के नियम का पालन करेंगे तो हम अपने ऊपर निर्णय देंगे? सीधा सिंपल सा है, आप अगर नियम का पालन कर रहे हैं तो आपके बारे में मालूम चलेगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आपके संस्कार बताएंगे, जैसे आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे तो आपके परिवार के बारे में, आपके माता पिता के बारे में मालूम चल जाता कि ये कैसे हैं। तो उसी प्रकार अगर आप नियम का पालन करेंगे तो आप नागरिकता के बारे में मालूम चलेगा कि आप किस प्रकार के नागरिक हैं। तो आंसर शॉर्ट सा है, बाय द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ द रोड वी पास जजमेंट ऑन आवर सेल्फ दैट कि वी आर सिविलाइज्ड और नॉट, हम सभ्य हैं कि नहीं। सिर्फ इतना याद रखिए, वी आर सिविलाइज्ड और नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द ऑथर क्रिटिसाइज द मोटोरिस्ट विद द एग्रेसिव ब्लेइंग हॉर्न? लेखक क्यों मोटर वाले के तेज हॉर्न की आलोचना करते हैं? ये ज़्यादातर होता है जहाँ कोई बेवजह हॉर्न बज रही है, तेज तेज स्टॉप लगा है, लाल बत्ती चल रही है वहाँ पर, लेकिन फिर भी हॉर्न बजती रहती है। तो लेखक क्यों कह रहा है कि बेवजह हॉर्न तेज बजाने की आलोचना कर रहा है? क्यों कर रहा है? When some motorist gives a deliberate, aggressive blowing horn, the author feels like the aggression of Germany on Belgium. जब कोई मोटर वाला है वो तेज हॉर्न बनाता है तो लेखक को लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पावरफुल व्यक्ति ने किसी छोटे पर आक्रमण सा कर दिया हो, शक्तिशाली जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया, ऐसा फील होता है। जैसे आप किसी के पास से निकल रहे हैं, वो पैदल चल रहा था, आपने इतनी तेज से हॉर्न बजाया कि वो भय में आ गया। ठीक है, तो इसलिए वो रोक रहे हैं कि बेवजह हॉर्न नहीं बजानी चाहिए। इतना सा मीन्स है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सोशल सेंस? ये जहाँ पर भी एम लिखा है ये मतलब है इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। सोशल सेंस, सामाजिक चेतना क्या है? When we follow the rules of a society, we are supposed to have social sense, where liberty can be enjoyed without creating trouble for others. सामाजिक चेतना क्या है? सोशल सेंस नॉर्मल सा है, जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं, सोसाइटी के रूल्स को, तो समझा जाता है कि हमारे अंदर सामाजिक चेतना है, हम अपनी स्वतंत्रता को आनंद करते हैं और दूसरों को उससे परेशानी भी ना हो इसका भी ध्यान रखते हैं, मतलब हम सामाजिक व्यक्ति हैं। तो सामाजिक चेतना का अर्थ क्या है? When we follow the rules of society and we enjoyed our liberty without creating trouble for others, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हो गए, अब देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन। तो राइट एन ऐसे ऑन गार्डनर्स व्यू ऑन लिबर्टी। हमें देखना है कि जो लेखक का स्वतंत्रता पर व्यू क्या है। तो लेखक का स्वतंत्रता पर व्यू इतना ही है कि हम अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय करें, लेकिन इससे दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, इसका भी ध्यान रखें। इस वाक्य को याद रखे रहेंगे तो पूरा ये पार्ट बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर है जो देख लेते हैं फिर भी। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इंडिविजुअल फ्रीडम इज नॉट अल्टीमेटेड। गार्डनर के अनुसार जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है यह अनलिमिटेड नहीं है। एंड दस, इस प्रकार, वन कैन नॉट डू अकॉर्डिंग टू वंस विश। इस प्रकार एक व्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति हर एक अपनी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता। जैसे रोड पर जा रहा है, इसलिए उन्होंने रोड का एग्जाम्पल लिया, बता वो अपनी जिंदगी के बारे में रहे, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो,
तो रोड के माध्यम से बता रहे हैं, अगर सब अपने हिसाब से सोच लेंगे कि हम ऐसे ही चलेंगे, हम बाएं नहीं चलेंगे, हम दाएं चलेंगे, हम उल्टी तरीके से चलेंगे, हम दौड़ेंगे या हम क्रॉस करेंगे, तो इससे क्या है, जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। तो वो कह रहा है वन कैन नॉट डू अकॉर्डिंग टू वंस विश। हर कोई हर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता। लिबर्टी इज कंडीशनल। जो स्वतंत्रता है वो मिली तो है हमारे लिए, लेकिन कैसी मिली है, कंडीशनल मिली है, उसमें कुछ शर्तें हैं। एंड कैन बी इंजॉयड इन रिस्ट्रेन, और कुछ उसमें शर्तें लगाई गई हैं कि आप कहाँ कहाँ इसको एंजॉय कर सकते हैं, कहाँ पर ये रिस्ट्रिक्ट है, मना है। वाइल इंजॉइंग पर्सनल लिबर्टी, जैसे इसके लिए हमारे संविधान में भी है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे लिए भी फ्रीडम मिली है। लेकिन जो स्वतंत्रता मिली है उसमें क्या है, युक्त प्रबंधन के साथ स्वतंत्रता मिली है, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मिला है कि रहने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी रहने लगें, किसी के भी घर में चले जाएं, तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, कुछ युक्त प्रबंधन के साथ है। वही जो गार्डनर लेखक हैं वो बता रहे हैं। While enjoying personal liberty, one should be conscious to the rights of others. जब हम अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए, टू द राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के अधिकार के बारे में। एंड दस शुड नॉट ट्राई टू ओवर स्टेप, और इसलिए हमें कोई ऐसा ओवर स्टेप नहीं लेना चाहिए, ओवर स्टेप द बाउंड्री ऑफ द राइट ऑफ अदर्स, कि हम दूसरे की बाउंड्री में अंदर चले जाएं, मतलब क्या है, दूसरों के अधिकार का हनन कर लें। इन दिस वे अ लिटिल कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी इज एसेंशियल, हैंस इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल लिबर्टी शुड वर्क इन कंजंक्शन। इस प्रकार जो इंडिविजुअल लिबर्टी है और जो सोशल लिबर्टी है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और सामाजिक स्वतंत्रता, ये कैसे हैं, कंजंक्शन की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों आपको साथ में एक बॉक्स की तरह ही मिलेंगे। इफ ऑल पीपल ट्राई टू एंजॉय देयर लिबर्टी विदाउट कंसीडरिंग द लिबर्टीज ऑफ अदर्स, देयर विल बी सोशल एनार्की एंड चॉस इन द सोशल ऑर्डर। अगर कोई चाहे कि हम अपनी लिबर्टी का एंजॉय करें और कंडीशन को नहीं माने, तो इससे वह दूसरों के अधिकार को हनन करेगा और यह एक तानाशाही को जन्म देगी। ठीक है, नॉर्मल सिर्फ कहने का आशा लेखक का सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय करें लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखें। वन कैन नॉट डू अकॉर्डिंग टू वंस विश, इतना याद रखिएगा, वन कैन नॉट डू अकॉर्डिंग टू वंस विश। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता है, ये याद रखिएगा। इसी पर को पूरे क्वेश्चन है, उसी के अनुसार करते जाइएगा। क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको। व्हाट विल हैपन इफ द पुलिसमैन एट द बिजी क्रॉसिंग डू नॉट इंटरफेयर विद द इंडिविजुअल लिबर्टी ऑफ क्रॉसिंग द रोड एट विल। क्या होगा यदि पुलिस का आदमी व्यस्त चौराहे पर उन लोगों की स्वतंत्रता जो सड़क पर अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं में हस्तक्षेप ना करें। ट्रैफिक पुलिस वाला अगर ये सोच ले कि सब लोग अपने अपने हिसाब से निकलो, जैसा जिसको निकलना है निकल जाओ, हमारा क्या है, सबको स्वतंत्रता मिली है, चलने की स्वतंत्रता है, हर जगह घूमने की स्वतंत्रता है, निकलो अपने अपने हिसाब से, तो इससे क्या होगा, हर एक की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। यही तो होगा। इफ द पुलिसमैन डू नॉट इंटरफियर with the individual liberty while crossing the road, there will be chaos and no one would be able to cross the road। इससे क्या होगा, अगर सबको स्वतंत्रता मिल जाएगी, जाम हो जाएगा और कोई भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है, इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होंगे। Hence his signal must be followed to avoid accident and proper movement for all। क्योंकि वो ही होते हैं जो प्रॉपर मूवमेंट करते हैं, रूल्स के अनुसार चलाते हैं, इससे एक्सीडेंट नहीं होते हैं। ही सिंपली मेंटेनेंस अ सोशल ऑर्डर विच इनेबल्स लिबर्टी फॉर ऑल इन रियलिटी। ही सिंपली मेंटेनेंस, वो
साधारण रूप से मेंटेन करते हैं सोशल ऑर्डर को, सामाजिक ऑर्डर को, जिससे सभी अपनी स्वतंत्रता का लाभ ले सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में सिर्फ यही है, सामाजिक सुरक्षा कैसे लेंगे, हमारी सुरक्षा को कम करो, दूसरों की सुरक्षा को बढ़ाओ, अपनी लिबर्टी को सीमित रखो, दूसरों की लिबर्टी तभी बढ़ पाएगी। यही है। तो इसको देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लिबर्टी अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर? हाउ कैन यू बी फ्री टू डू एज यू लाइक? एजी गार्डनर के अनुसार स्वतंत्रता क्या है समझा दिया गया है आपको। आप अपनी इच्छानुसार कहाँ तक स्वतंत्र रहने में सहमत हैं? हम जहाँ तक सहमत हैं जहाँ तक दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबर्टी इज नॉट पर्सनल अफेयर ओनली बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इल्यूसिएटेड। इसको बताना है, चलो इसको देख लेते हैं। स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत कार्य ही नहीं है, पर्सनल अफेयर ओनली बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि यह एक कैसा है, सामाजिक अनुबंध है। इसको एलिब्रेट करना है, व्याख्या करनी इसकी। अकॉर्डिंग इज गार्डनर, गार्डनर के अनुसार लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर, जो क्वेश्चन है उसी को, लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक लिखा, क्योंकि अ मैन एंजॉय हिज लिबर्टी इन रियलिटी, एक व्यक्ति वास्तव में अपनी स्वतंत्रता का आनंद तभी तक ले सकता है, एंजॉय तभी तक कर सकता है, ओनली इफ ही केयर्स फॉर द लिबर्टी ऑफ अदर्स। एक व्यक्ति कर सकता है एंजॉय अपनी स्वतंत्रता का इन वास्तविकता में केवल वह यदि वह देखभाल करता है दूसरों की स्वतंत्रता का। यदि वह दूसरों की स्वतंत्रता का देखभाल करेगा तो वह अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय कर सकता है। Thus a man cannot do according to his wishes. एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार नहीं चल सकता। As if all people start enjoying liberty without caring for the liberties of other, यदि सब लोग अपनी इच्छा को अनुसार लिबर्टी का एंजॉय करें और दूसरों की लिबर्टी को टालते जाएं कि तुम्हारी स्वतंत्रता कुछ नहीं, हमारी स्वतंत्रता इम्पोर्टेंस है, देयर विल चॉस एंड एनार्की, से तानाशाही बढ़ेगी और संघर्ष बढ़ेगा, एंड दस नो वन कैन एंजॉय। उससे क्या होगा, जब सब लोग चाहेंगे कि हम अकेले स्वतंत्र है, दूसरे परतंत्र है, तो इससे क्या होगा, हिज या हर लिबर्टी कैसे हो जाएगी, दस नो वन कैन एंजॉय, कोई भी अपनी एंजॉय नहीं कर पाएगा। इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर लिबर्टी, अगर आप अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी एसेंशियल, बिल्कुल सिंपल है, दैट यू शुड कर्टेल योर लिबर्टी, आप अपनी अधिकार को, अपनी स्वतंत्रता को कम करें। इसको याद रख रहा हो, इतना ही सब में चलना है। इफ इसका यहाँ से लिखना, यू शुड कर्टेल योर लिबर्टी टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करो। हेंस इट इज ट्रूली सेड दैट लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर। बस वही क्वेश्चन का लिख दो, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है। सामाजिक चेतना देखा था कि सामाजिक चेतना क्या है। सामाजिक चेतना है कि हमारी स्वतंत्रता दूसरों को बाधित ना करें। तो वाई इज इट नेसेसरी टू पोसेस सोशल सेंस, फिर वही बात कि हमारी स्वतंत्रता से दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती है और कोई भी एंजॉय नहीं कर सकता, वही लिखना है। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला है, ऑन द रूल ऑफ रोड इज एन एसे अबाउट, किसके बारे में है, लिबर्टी एंड इट्स लिमिटेशन, स्वतंत्रता और इसकी जो है निश्चितता, एक सीमितता है, उसको बताना है। ऑन द रूल ऑफ रोड हैज इन इट द एलिमेंट ऑफ, किसके बारे में, ह्यूमर के बारे में। द स्टाइल ऑफ द एसे इज, कैसे है, ऐसे लाइक पिकाडिली सर्कस इज एन, कहाँ है पिकाडिली सर्कस, लंदन में है। और लास्ट क्वेश्चन है, हॉर्नी टुक मेंशन्ड इन द एसे इज अ पर्सन, हॉर्नी टुक कौन है, एक पर्सन है। तो सिंपल सा जो चैप्टर था, जो रोड वाला गार्डनर द्वारा लिखा हुआ लिबर्टी के बारे में था। आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा।
जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप जिस पर वीडियो चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट पर और किस चीज़ की वीडियो चाहते हैं, यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।